अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। और ये आज हमारी इस कोर्स का फर्स्ट क्लास भी है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए डेमो सेशन भी है, जो कि चाह रहे थे कि पहले हम डेमो देख लें, उसके बाद सोचेंगे कि हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, विच इज़ अ गुड साइन। लोगों को इंटरेस्ट शो करना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उनको मौका दें कि वो पहले चीज़ें अंडरस्टैंड, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ज़्यादातर इस बैच में ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, किस तरीके से करती है, और पाइथन कितनी डिफिकल्ट है, इजी है, नहीं पता। वो सिर्फ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन्होंने भी किसी ना किसी से सुना है कि यार पाइथन लैंग्वेज कर लो, पाइथन लैंग्वेज कर लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच के आए हुए हैं कि एक बार ज्वाइन करके देखते कि है क्या, किस तरीके से वर्क करती है। तो इंशाल्लाह घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, पूरा सपोर्ट करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 6 बैच है। शुरू के 4 बैच थे जो कि सिर्फ मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग पे करे थे, जिसमें मैं जेंगो डेवलपमेंट वगैरह वेब डेवलपमेंट सिखा रहा था, लेकिन फ्रंट एंड साइड नहीं कवर कर रहा था उसमें, क्योंकि आई एम नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर, आई एम अ बैक एंड डेवलपर। तो फिर ये सेकंड बैच है मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का, जिसमें मैं आपके साथ फ्रंट एंड भी कवर कर रहा हूँ, डेटाबेस भी कवर कर रहा हूँ, और पाइथन भी हम कवर कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड के लिए मैंने अपने एक कोलीग है, एक्सपर्ट हैं काफ़ी फ्रंट एंड साइड पे, तो उनको मैंने हायर करा है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जितनी क्लासेस होंगी वो 2 मंथ्स का कोर्स होगा, वो इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो करेंगे, क्यों अभी राइट नाउ, अभी जिस टाइम हम लोग ये सेशन ले रहे हैं उस टाइम उनकी क्लास चल रही है दूसरे बैच के साथ, जहाँ वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, पूरी डिजाइनिंग वगैरह, वेब पेज कैसे डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी। जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका वो पूरा डिज़ाइन बनाना सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। देन उस डिज़ाइनिंग की बेस पे हम API वगैरह जो बनाएंगे पाइथन से एज एन बैकएंड, वो हम इंटीग्रेशन, वो सब सारी चीज़ें, डेटाबेस वगैरह, पाइथन पूरी, जेंगो फ्रेमवर्क, वो सारी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स है टोटल 5 मंथ्स का। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? ओके। ये अच्छा, ये कोर्स है पूरा 5 मंथ्स का। ठीक है। इन केस अगर कोई, अल्लाह ना, अगर कोई ना कोई ट्रेजेडी ऐसी हो जाती है कि हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता है, लेकिन 5 से 5.5 मंथ हो जाते हैं, 6 मंथ हो जाते हैं, तो जितना एडिशनल वर्क टाइम लगेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके। वो होता है कि कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती, कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी आए कि हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, लेकिन अगर हम करते भी हैं तो वो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देना कि छठा मंथ भी लगे तो उसकी फी पे करनी, वो जस्ट आपने 5 मंथ की ही पे करनी। ठीक है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पेपर दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, हमारा जो किस तरीके से हम कवर करेंगे, देखिए पहला फर्स्ट मंथ जो है हम पूरी पाइथन की बेसिक्स कवर करेंगे, कि पाइथन है क्या, पाइथन का एडिटर इंस्टॉलेशन, पाइथन इंस्टॉलेशन, पाइथन के वेरिएबल्स, पाइथन की डेटा टाइप्स, पाइथन की कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और लैम्डा फंक्शन, जो जो बेसिक्स होती हैं, जो समझे एक घर बनाने के लिए जो प्लान होती है, बेस होती है उसकी, वो हम करेंगे फर्स्ट मंथ में कवर इंशाल्लाह। जैसे ही फर्स्ट मंथ कवर होगा, पाइथन की बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे हमारे फ्रंट एंड कोर्स की तरफ, जो कि 2 महीने कंटिन्यू चलेगा। देन उसमें आप लोग पूरा वेब पेज डिजाइन कर लेंगे, जो कि हम, जिसका बैकएंड हम बनाएंगे, आगे चल के जिसका बैकएंड हम बनाएंगे उसका फ्रंट एंड आप लोग ये 2 महीने में बना चुके होंगे, फ्रंट एंड आप लोग सीख चुके होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 मंथ्स हैं उसमें हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लस हमारा जेंगो फ्रेमवर्क, जो कि मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है पाइथन का, वेब फ्रेमवर्क है बेसिकली, जिसको यूज़ करते हुए हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, उसकी API बनाएंगे, और उस API को जो हमने फ्रंट एंड का डिज़ाइन बनाया होगा उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाए। API बनाना भी आ जाए हमें, और साथ साथ हम थर्ड पार्टी API इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि पेमेंट गेटवे होगा, स्ट्राइप। आई गेस आप लोगों ने नाम सुन, जैसे पेपाल है, इसी तरीके से हमारे पास एक स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, जो कि आपको बहुत बेनिफिट्स देगा इफ़ यू आर इंक्लूड दैट इन योर CV। अगर आप स्ट्राइप इंटीग्रेशन अपनी CV में मेंशन करते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी में बहुत फ़ायदा देगा वो, क्योंकि पेमेंट गेटवे मोस्टली इंडस्ट्रीज डिमांड करते हैं कि आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो हम पेमेंट गेटवे भी अपने इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सारा तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, बहुत आसान है। अच्छा, पाइथन एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और इजी टू अंडरस्टैंड है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, जब वो फर्स्ट टाइम पाइथन पढ़ते हैं
तो उनको इजीली समझ में आ जाता है। मतलब समझाने का भी एक स्टाइल होता है। ऐसे तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत इजी है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब होता क्या है, अब जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि वाकई में ऐसा है भी या नहीं है, तो वो मैं आज के लेक्चर में आपको चीज़ें दिखाऊंगा, कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो आप लोग खुद इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो वाकई ही ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, वाई पाइथन? आज के दौर में पाइथन क्यों ज़रूरी है? अगर आप सर्चिंग करें, ब्राउजिंग करें, गूगल पे भी सर्च करें, तो टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देखें तो पाइथन आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे सम टाइम आपको फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगी, सम टाइम आपको सेकंड, या सम टाइम आपको थर्ड। इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी पाइथन, कि पाइथन अभी मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट रिलायबल लैंग्वेजेस है। अब ये रिलायबल किस चीज़ से है, क्यों हम इसको रिलायबल कहते हैं, और इतनी डिमांड में कैसे आ गई पाइथन? एक, सबसे पहली बात, पाइथन ईजी है। तो हर डेवलपर, हर नया बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है पाइथन लैंग्वेज को। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से हमें चीज़ें पास करनी है, किस चीज़ से चीज़ें गेट करनी है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मर्ज हो सकती है। थर्ड, इसकी इतनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं कि अगर हम खुद से कोड करने भेजें बैठे हैं, तो अगर एक चीज़ को करने में मुझे महीना लगेगा खुद से कोड करने में, तो उसके बने बनाए हमें कोड मिल रहे हैं, जस्ट मुझे उसको इंपोर्ट करना और यूज़ कर लेना, मेरा पूरा एक महीना सेव हो जाएगा। तो मेरे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज बहुत है। प्लस डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब के बिल्ट इन पैकेजेस पाइथन ने पहले से ही प्रोवाइड करे हुए हैं। हमें जैसे उसको इंपोर्ट करना है, उसके एल्गोरिथम को यूज़ करना है और अपनी फंक्शनलिटी कर लेनी है। जिस तरह हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ की लाइब्रेरी से, हमें सॉर्टिंग करनी है, डेटा फिल्टर करना है, पांडास की लाइब्रेरीज मौजूद है जिसकी बेस पर हम डेटा फ्रेम बना के डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं। हमें डबल डबल मेहनत करने की, खुद से ईच एंड एवरी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं और देन हम उससे उसकी वर्किंग ले लेते हैं, जो भी हमारे डिज़ायर रिजल्ट चाहिए होता है या हमें आउटपुट चाहिए होता है, हम उस हिसाब से उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी उसमें हमें हर चीज़ अवेलेबल है पहले से ही पाइथन में। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट मंथ बेसिक्स का होगा, उसके बाद के नेक्स्ट 2 मंथ फ्रंट एंड के होंगे, उसके बाद के नेक्स्ट रिमेनिंग 2 मंथ्स जो हैं वो हमारी बैक एंड पे चले जाएंगे, जेंगो फ्रेमवर्क पे हम काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन लैंग्वेज का, थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। आई डोंट नो डेटा मेरे पास कितना पड़ा हुआ, लाइट का भी कुछ पता नहीं कब आएगी। तो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द चीज़ें कवर करूं, फिर मैं आप लोगों को चीज़ दिखाऊंगा। जो चीज़ मैं जॉब मार्केट दिखाना चाह रहा हूँ आपको इस चीज़ की, मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को थ्रू आउट द प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है कि कंपनीज खुद आपसे कांटेक्ट करें, कंपनीज खुद आपसे कांटेक्ट करें, आपको खुद मैसेज करें, खुद प्रपोजल भेजें, तो वो ज़्यादा फिजिबल है। तो आप लोग ने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस बताता रहूँगा। जब हमारा ये कोर्स चल रहा होगा तो वो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, लेकिन साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मेरे पास राइट नाउ, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास कितने जॉब प्रपोजल आए हुए हैं, कितनी ऑफर्स आ रही हैं, कितनी सैलरी पे कर रहे हैं मार्केट में। तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि पाइथन का ग्रूम कितना है, कितनी मार्केट है इसकी, और किस, और सारी रिमोट वर्क है। मेजोरिटी जितने हैं रिमोट वर्क, मतलब वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हो। राइट नाउ मैं भी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ कंपनी में, वो एक अमेरिकन कंपनी है, और वहाँ का मैं पाइथन टीम लीड हूँ। मेरे अंडर पाइथन डेवलपर्स काम करते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, प्रोजेक्ट्स के पूरा स्कोप वगैरह बताता हूँ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन कंपनी अमेरिका में है, पे डॉलर्स में आ रहा है। तो आपकी लाइफ सेटिस्फाई है पाकिस्तान में भी रहते हुए ना? तो मैंने 2 साल ऑस्ट्रेलिया में भी लगाया, मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में था, फिर मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करके वापसी आ गया पाकिस्तान। तो मैं यहीं बैठ के ऑनलाइन काम करता हूँ, तो मुझे अलहमदिल्ला कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं वहाँ था तो वहाँ ज़्यादा कमा रहा था, यहाँ बराबर है। वहाँ से डॉलर्स में पे आ रहे हैं, अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने अम्मी अब्बू के साथ रह रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी, फैमिली के साथ रह रहे हैं आप। ठीक है। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैं काम, मोटिवेशन आप लोगों ने अपने अंदर खुद पैदा करनी है कि भाई अगर ये दूसरा बंदा कर सकता है, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी वो काम कर सकता हूँ। थोड़ी टाइम लगेगा, थोड़ी एफर्ट देनी पड़ेगी, बट
जुस्तजू होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हमारे इस फील्ड में, क्योंकि सम टाइम हम ऐसे स्टक हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में, कोई एरर मतलब माइनर से एरर और होता है, कभी नज़र नहीं आता, बिल्कुल माइंड स्टक हो जाता है कि यार है क्या, जबकि एरर बिल्कुल मामूली सा होता है। उसमें बोलते हैं यार छोड़ो यार, मैं कर ही नहीं ना प्रोग्रामिंग, यार क्या क्या पाल लिया मैंने, इतनी मुश्किल है प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कर दिएगा काइंडली, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? ओके। अच्छा, ये मैंने एक लेक्चर, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रही है, ऊपर चल रही है रिकॉर्डिंग, 10 मिनट की हो चुकी है, सही है। अच्छा। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेक्चर वन मैंने बनाया था, या इससे पहले ही बनाया था, जो फर्स्ट बैच में चला रहा था जब मैंने बनाया हुआ, लेकिन थ्रू आउट द पूरा प्रोसेस यही है, सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज। व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज, है क्या, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, लिखी हुई तो इंग्लिश में ये सारी जैसे बनाई है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान और सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए इजीली इसका मतलब क्या है। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हाई लेवल है क्या, होता क्या है, इससे मकसद क्या है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो किसी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होती। वो लैंग्वेजेस जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब कोई आपने देखा होंगे मल्टीपल गैजेट्स बने हुए होते हैं, सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर उसी गैजेट्स पे चल सकता है और किसी उस पे नहीं चल सकता है, तो वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है। मतलब उनको सिर्फ उसी पे चला सकते हैं और हम कहीं नहीं चला सकते। पाइथन हमारे पास हाई लेवल है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्डवेयर है। ठीक है, हम उसको किसी भी उस पे चला सकते हैं। हम बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग मोबाइल पे भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लैपटॉप पे, बहुत सारे सिस्टम पे, और अलग अलग गैजेट्स आए हुए हैं, उन सब पे भी पाइथन लैंग्वेज चल जाती है। बट उसकी जो डिपेंडेंसीज है कि सॉफ्टवेयर आपके पास कौन से होने चाहिए, या तो विंडोज हो, या तो एंड्रॉयड हो, या तो iOS हो। ठीक है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो उसको चाहिए नीट है, वो उसकी डिपेंडेंसी है। लेकिन हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है कि खाली इसी मशीन पे चलेगा, इसके अलावा किसी मशीन पे नहीं चलेगा। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। इंटरप्रेटेड क्या होती है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे पास दो तरह के कंपाइलर होते हैं, दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, एक इंटरप्रेटर होती है, एक कंपाइलिंग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, कंपाइलिंग लैंग्वेजेस, पहले मैं आपको बताऊं कंपाइलिंग लैंग्वेजेस है क्या, ताकि आपको पता चले, जब भी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे इन दोनों चीज़ों को। कंपाइलिंग लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस जो कि पूरा कोड, फॉर एग्जांपल मैंने 100 लाइन का कोड लिखा है, तो वो पूरे कोड को एक साइड, एक साथ, वन शॉट में कंपाइल करेगी, पूरे कोड को, 100 की 100 लाइन को। ठीक है, एक साइड कंपाइल करके प्रोसेसर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, मतलब जिस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी कि हमारा प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सके उस कोड को। ठीक है, वो कंपाइलर हो गया। अब डिफरेंशिएट क्या है इनमें, कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, पहली लाइन करेगा, उसको प्रोसेसर रीडेबल फॉर्म में कर दिया, ताकि प्रोसेसर अपनी वर्किंग समझ सके और उसने करना क्या है वो समझ सके, एक साथ नहीं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, एग्जीक्यूट वन लाइन, एग्जीक्यूट वन लाइन। कंपाइलर पूरा कोड को एक साथ कंपाइल करता है। ये डिफरेंशिएट आप दोनों क्लियर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का? कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करके मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, मतलब मैं एक लाइन लिखता हूँ और वो उसको एग्जीक्यूट करा देता है प्रोसेसर रीडेबल फॉर्म में। देन वो मुझे फौरन ही आउटपुट दे देता है कि भाई इस लाइन में एरर है, या ये आपने सही नहीं लिखी हुई, या इसमें कोई ना कोई मसला है, वो मुझे फौरन ही वो उसको एरर दे देगा मुझे। अच्छा, डेट वॉज क्रिएटेड, पाइथन जो क्रिएट किए वो गाइडो रोसम ने किए, गाइडो वैन रोसम, इन द लेट 1980s, मतलब 1988-89 की टाइम की बात है ये, जब ये लॉन्च हुई थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज डिजाइन टू बी इजी टू रीड राइट विद द सिंटैक्स दैट एम्फसाइजेस कोड रीडेबिलिटी एंड सिंपलिसिटी। ये वही बात है जो मैं आपको शुरू से बताया, कि इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने लिखा क्या है। मतलब एक तो वो कोड होता है जो कि मशीन ही समझ सकती है, एक वो कोड है कि हम भी समझ सकते हैं हमने लिखा क्या है। तो पाइथन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसके जो सिंटैक्स है, इसके जो कीवर्ड्स है, डिफॉल्ट कीवर्ड्स हैं, वो इतने सिंपल हैं कि हम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि इसका है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड बोलता हूँ आप लोगों से, प्रिंट, PRINT, आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है इससे? मुझे कोई रिस्पॉन्स करेगा? मतलब प्रिंट वर्ड्स ऐसा है कि इसको मैं बोल के आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन आ रही होगी। प्रिंट से लाइक कोई लोग प्रिंटर समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे पेपर पे प्रिंट निकलता है, या प्रिंट वॉट एवर, जो भी कपड़े पे डिजाइन करना, कुछ भी करना, ये ऐसा वर्ड है जिससे हम फेमिलियर है। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं मैंने ये आपको बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब आप लोग सोचेंगे ये क्या है। या मैं बोलूँ console डॉट राइट लाइन, अब आप लोग बोलेंगे ये क्या console डॉट राइट लाइन। लेकिन प्रिंट बोलूंगा तो आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन आएगी, नहीं प्रिंट से कोई ना कोई मकसद हो सकता है। तो पाइथन में हमें इतने ही सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं कि हम उसको इजीली रिमेंबर भी रख सकें, याद भी रख सकें, और उसको समझ सकें इसका फंक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है। अच्छा, पाइथन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। वही बात आ गई, सिंप्लिसिटी, वर्सेटिलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अब जैसे मैं बात करूं आपसे, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब में कहीं ना कहीं पाइथन इंक्लूड हुई हुई है। ये सिंगल लैंग्वेज पर नहीं बनी हुई, ये कुछ जावा भी लगी हुई है, कुछ C++ भी लगी हुई है, पाइथन भी लगी हुई है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल अलग अलग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अब जहां तक AI, डेटा साइंस, बिग डेटा की बात है, उन सब के लिए यहाँ पे पीछे बैकएंड पे पाइथन लगी हुई है। आपने देखा होगा, आप लोगों को शायद पता ही नहीं पता, वॉइस रिकग्नाइजेशन भी लगी हुई है हर एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ आईफोन की, कि किसी का माइक खुला हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं किसी से बात करता हूँ, अब जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, यार मुझे आईफोन परचेज करना है। अब मैंने यहाँ आईफोन परचेज से बात करी, मैंने टाइप नहीं करा, मैंने सर्च नहीं करा। अब मैं यही फेसबुक खोलूंगा या यही मैं यूट्यूब खोलूंगा तो मेरे सामने आईफोन के एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये किस तरीके से, ये पूरी वॉइस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर टूल्स लगे हुए हैं इसमें, जो कि हमारी बातें भी सुन रहे होते हैं, उसकी बेस पे वो फिल्टर कर रहे होते हैं उसमें से कीवर्ड। जैसे आईफोन एक कीवर्ड हो गया, परचेज एक कीवर्ड हो गया। अब आईफोन और परचेस ये दोनों आपको समराइज कर देंगे कि इसने आईफोन खरीदने की बात कर रही है। तो आपके सामने आईफोन के एड्स डिस्प्ले हो जाएंगे कि आईफोन बाय करें, इतने इंस्टॉलमेंट पे बाय कर लें, ये कर लें, वॉट एवर जो भी कर लें। तो इस तरीके से चीजें लगी हुई हैं, आपको आपकी ख्वाहिश के हिसाब से, आपकी विश के हिसाब से एडवर्टाइजिंग शो हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें AI लगी हुई है, बिग डेटा लगा हुआ है, एनालाइजिंग हो रही है पीछे, इन सब के पीछे पाइथन लगी हुई है इन सब लैंग्वेजेस में। अब जैसे इसमें बताया हुआ कि लैंग्वेजेस हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं पाइथन में, तो कॉमनली यूज वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट के लिए। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मतलब इमेज प्रोसेसिंग होता है ना, आपकी इमेज की आंखें अलग कर दें, होंठ अलग कर दें, उसको मर्ज करके आइडेंटिफाई करें पर्सन है कौन। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत सारे काम होता है, ये इमेज प्रोसेसिंग भी इसका एक पार्ट है। ठीक है। या वीडियो कैम रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ वो आइडेंटिफाई कर लेता है ये बंदा कौन जा रहा है। तो ये सारी चीजें ओपन सीवी जैसे इसकी लाइब्रेरी पाइथन की, उसकी बेस पे हम ये काम कर सकते हैं। डेटा एनालाइज, मतलब बिग डेटा हमारे पास है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी बेस पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई 10 साल में मेरे पास ये रिकॉर्ड था, आने वाले 5 साल का मैं ये इस डेटा की बेस पे ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि आने वाले 5 साल में ये चीजें होंगी, या इसकी डिमांड होगी या इसकी डिमांड नहीं होगी। ये डेटा एनालाइज करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी का पार्ट है, मतलब डेटा साइंस का ही पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास ओल्ड डेटा होता है जिसकी बेस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये जब जब ये हुआ था तब तब ये हुआ था। तो उसकी बेस पे एज्यूम करके वो आगे भी आपको प्रिडिक्ट कर रहा होता है, या अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहा होता है कि भाई अगर ये ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो उसकी बेस पे भी काम, मशीन लर्निंग, मशीन को हम ट्रेन करते हैं कि भाई जब ऐसा हो तो मशीन ने ये करना है, जब ऐसा हो तो इसने ऐसा करना है। अब जैसे हमारे पास ये आया हुआ ChatGPT, हम उसको बोलते हैं वो फौरन आउटपुट दे देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने हर आउटपुट से सीख रहा है। अगर कोई गलत आउटपुट देता है मैं उसको बोलता नहीं इसका आंसर ये है, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है, वो रीड अपने पास स्टोर कर लेता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन होगा तो उसका वो करेक्ट आंसर देगा। तो इसलिए मशीन भी ट्रेंड हो रही होती है, मशीन लर्निंग जिसमें हम यूज करते हैं। और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। इस स्लाइड में किसी को मसला, जो अभी पहली स्लाइड हमने पढ़ी है? कोई सवाल हो आप मुझसे एनी टाइम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो काइंडली मुझसे पूछिएगा। देखिए आप लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं,
सीखें, अगर कोई सवाल है तो आप पूछें, घबराने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है। जी। 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 इससे हम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इससे हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड। हमारा जो कोर्स है वो वेब बेस है, हम इसमें वेबसाइट बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन, जिसमें बैक एंड हमारा पाइथन का होगा, फ्रंट एंड हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बेस पे होगा। हम दोनों को मर्ज करेंगे बाय यूजिंग API और जेंगो फ्रेमवर्क। ठीक है, इससे आप कंप्लीट वेबसाइट देख जी। जेंगो इसका वेब फ्रेमवर्क है। यस। जी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा हुआ, इन कोर्सेज के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेरा आगे का प्लान है वो मुझे इसी तरह जाना है, डेटा साइंस की तरफ जाना है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप कर रहा ना, पहले एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे तो लिया है ताकि एक चीज तो उसकी हो। देखिए बहुत बड़ी लैंग्वेजेस है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक करे बगैर वो बोलते हैं मुझे मशीन लर्निंग आ जाए या डेटा साइंस आ जाए। जिस तरीके से आपने बात करी, डेटा एल्गोरिथम होते हैं इसमें पूरे पूरे। जब बंदे को बेस ही नहीं आए तो वो एल्गोरिथम समझ के तो वैसे ही भाग जाएगा, बोलेगा भाई बहुत मुश्किल है। तो वो क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स पूरी चल रही है। जी। जी। देखिए आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। जो चीजें मैं इसमें करवा रहा हूँ वही चीज की मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं वही चीज बनाता हूँ जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो इट्स मीन कि जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है आप लोग वही काम करेंगे इस कोर्स में। तो आप लोग इजीली जाके अपनी देखें, मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस बताऊं कि मैं खुद हायरिंग भी करता हूँ, मैं खुद इंटरव्यू भी लेता हूँ। तो मैं आपको गाइड करूंगा आप लोगों ने किस तरीके से अपनी CV प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से मैं सवाल बताता रहूंगा, भाई ये सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, इसका आंसर ये है। ठीक है, मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोग जब भी ये कोर्स कंप्लीट करें तो फौरन ही किसी ना किसी इंटरव्यू में अपेयर हो जाएं और अपनी काबिलियत को आप वहाँ बता सकें कि आप लोगों ने ये चीजें की हुई हैं। देखें, बोलना सीखें, एक बात याद रख लें, बोलना नहीं सीखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, मैं 1 साल के एक्सपीरियंस में 2.5 लाख रुपए सैलरी उठा सकता हूँ, 1 साल के एक्सपीरियंस में, लेकिन उसके लिए शर्त है बोलना। अगर बोलना आ गया कंपनी आपको 2.5 लाख भी देगी, बोलना नहीं आया तो बोलेगी 1 साल पे फिर 30,000 ले लो आप। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स अपनी वर्थ खुद बनाएंगे, आप लोग अपनी वर्थ खुद बनाएंगे। आप बताएंगे कि भाई मैं इतने का हूँ, मतलब मैं इतने लूंगा, ये नहीं सर आप मुझे दे दे 10,000 में ही रख लें सर आप। ऐसे नहीं है, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी एक वर्थ बनाएं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे इंटर्नशिप पे जा रहे होते हैं, बोलते सर 25,000 दे दें या 20,000 दे दें ताकि मैं कुछ सीख लूँ इनकम। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इस फील्ड में बहुत चार्म है। आप जाके बोलोगे भी 60,000 दो, तो 60,000 जस्टिफाई भी करो ना भाई, मैं मांग क्यों रहा हूँ। अब जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये इंडस्ट्री में अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया कोर्स, और जो जो चीजें मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स मेरा आपका साथ रहेगा, तो आप लोग वो चीजें अचीव कर सकते हो, सीख सकते हो जो इंडस्ट्री में हो रही है। आप उसको बताओगे भाई क्या करना है, जेंगो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ, API बनानी है मैं बताता हूँ, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है मुझे पता है किस तरीके से इंटीग्रेट होना, क्या क्या चीजें हैं इसमें, API कितने तरीकों से बन सकती हैं, सब तो आपको पता होगा। स्ट्रक्चर क्या है वो भी पता होगा, कोड कैसे करना है वो भी पता होगा। आपके पास एक कंप्लीट एप्लीकेशन होगी जिसको आप जी। 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 हम्म। हम्म।
देखिए, वेब में भी एप्लीकेशन बन रही होती है जो हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। तो जिसमें आपने डेटाबेस इंटीग्रेशन कर ली, जिसकी कोई ना कोई फंक्शनलिटी है, तो वो एप्लीकेशन कहलाती है। अब वो एप्लीकेशन पहले आप वेब पे बनाए, फिर या तो रिएक्ट यूज करते हुए आप उसकी एंड्रॉयड और आईओएस ऐप भी बना लें। ठीक है, उसी बेस पे देखिए बैकएंड अब बहुत समराइज हो गया। अब हम जस्ट एपीआई पे काम करते हैं। अब हमने एपीआई बना ली ना, वही एपीआई हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल जाएगी, वही एपीआई हमारी वेब एप्लीकेशन में भी चल जाएगी, वही एपीआई हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी चल जाएगी। ठीक है, तो अब हम एपीआई बेस्ड काम कर रहे हैं, हमने अपना काम बहुत समराइज कर लिया। बैक एंड हमारा एक ही बनेगा, फ्रंट एंड आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मोबाइल के हिसाब से अलग बनेगा, वेब के हिसाब से अलग बनेगा, रिस्पॉन्सिव जिसको हम कहते हैं बेसिकली, ताकि एक प्रॉपर तरीके से बन जाए। और फिर एक क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी हम बनाते हैं इसकी ना, आईओएस और एंड्रॉयड की। तो आप कहलाएंगे डेवलपर। अब डेवलपर जो है वो आप डोमेन टारगेट करेंगे, या तो आपने खाली मोबाइल की तरफ ही रहना है, या तो आपने वेब की तरफ जाना है। एक कंप्लीट डेवलपर आपके लिए। अब मैं हूँ फुल स्टैक डेवलपर, मैं फ्रंट एंड भी कर लेता हूँ, मैं बैक एंड भी कर लेता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेता हूँ। अब आपको पता है रिएक्ट नेटिव वगैरह ये आ गए, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसकी बेस पर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, जिसकी बेस पर हम वेब एप्लीकेशन भी बना लेते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स अब ये डेवलपर्स ये यूज कर रहे हैं। तो आप डेवलपर कहलाएंगे। आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर भी कह सकते हैं इस कोर्स के बाद, जो इस कोर्स का नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो आपके पास डेटाबेस भी होगा, आपके पास फ्रंट एंड भी होगा, आपके पास बैक एंड भी होगा। बट यस, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाऊं भाई ये कोर्स कर लिया बस खत्म, बस जीते बन गए। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मांगती है हर चीज, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। आप अपना 100% देंगे। तो देखिए मैं अपना 100% देके आपको सिखाने बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके यूटिलाइज करते हैं उसको, कितना उसमें इन होते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मेरे पास भी इंडस्ट्री से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा एक नेटवर्क है। तो मैं भी रेफर कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, यार वहाँ जाके इंटर्नशिप कर लो या कुछ भी वॉट एवर। मेरे भी अपने लिंक है, मेरी अपनी इंडस्ट्री में भी आ जाती है। तो मैं भी उन्हीं को ही देखता हूँ ना जो मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मुझे पता है हाँ ये स्टूडेंट्स इस काबिल है कि मैं इसको कहीं ना कहीं रेफर कर सकता हूँ। तो प्रॉमिस किसी से नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरी नज़र में या मेरे पास कोई भी इंटर्नशिप आएगी तो आई विल प्रिपेयर माय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे आइडिया होता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना काबिल है, किसकी कितनी स्किल्स है। क्योंकि हम भी कहीं अगर रेफर करते हैं तो आगे वाला भी हमारे नाम पे ही ले रहा है ना, कि मतलब उसको पता है हाँ ये बंदा अच्छा ही देगा हमें। तो आप लोगों ने अपना परफॉर्म करना है। देखिए रिस्क अल्लाह पाक देता है, इस बात को आप लोग अपने ईमान रख लें। ठीक है, मैं भी जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया था तो मुझे लग रहा है यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ 10 लाख कमाता था, यहाँ कितने कमाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा ही पाकिस्तान में बैठे बंदा कमा रहा है। रिस्क अल्लाह पाक देता है, लेकिन मेहनत बंदे ने खुद करनी होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको सबको मिलेगा। बस आप लोग परफॉर्म करें, कोई चीज समझ में, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग पूछें। पूछेंगे नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिस तरह भाई ये सवाल कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूछ रहे हैं इनको, कि इनको फ्यूचर में जाना है, अभी इन्होंने इंडस्ट्री में इन होना, तो इनको पता तो हो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या नहीं है, क्या चीज क्या कहलाएगी, क्या चीज क्या नहीं कहलाएगी। तो वो आगे जाके बता भी सकते हैं ना, तो आगे वाला भी। हम भी जैसे इंटरव्यू देते हैं, हम भी जस्टिफाई करते हैं। अब लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट, मैं बोलता हूँ भाई सर्टिफिकेट काम का नहीं है, स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो विदाउट सर्टिफिकेट भी आप लाख रुपए की जॉब ले लोगे। अगर सर्टिफिकेट लेके घूमोगे और स्किल्स ही नहीं है तो कोई नहीं रखेगा। ठीक है ना, ये एक उसूल है, हम लोग भी ऐसी हायरिंग करते हैं। तो हम मतलब आप भी कहीं अपियर होंगे तो आपकी वो डिग्री देख के आपसे डिग्री के सवाल थोड़ी करेगा। वो यही बोलेगा ना, बस मुझे ये बताओ, अगर मुझे मेरे पास ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में कौन सी अप्रोच लगेगी, या मुझे ये अचीव करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या अप्रोच यूज करूंगा। तो आपको जब कोड आता होगा, आपको बेसिक्स पता होंगे, स्ट्रक्चर पता होंगे, देन आप उसको जवाब दे सकते हो ना। एम आई राइट? और किसी का सवाल है? हम आगे बढ़े भी। गाइस किसी का सवाल है भी? ओके। अच्छा, अब जो इंटरप्रेटर की बात ये थी, वो उसी की बनी है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मींस दैट डज नॉट नो नॉट नीड टू बी कंपाइल बिफोर इट रन। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसको रन होने से पहले कंपाइल होने की जरूरत नहीं, ये लाइन बाय लाइन ऑटोमेटिकली हो रही थी। दिस मेक इट इजी टू यूज फॉर बिगनर्स, ये वही बात हो गई बिगनर्स के लिए, एंड अलाउ फॉर रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। मतलब ये वही बात हो गई, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि हम जब रन करेंगे जब भी वो कंपाइल करेगा पूरे प्रोग्राम को एक साथ। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो, फ्री टू डाउनलोड हो, फ्री टू मॉडिफिकेशन हो। अब इसमें होता क्या है,
मैं डेवलपर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने बहुत सोच समझ के एक अपना कोड बनाया जो कि मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहा है। अब अगर मुझे लगता है कि ये मेरा कोड इस काबिल है कि मैं इसको पाइथन के साथ मर्ज करा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक लाइब्रेरी या पैकेज बना के ओपन सोर्स अवेलेबल कर देता हूँ। तो जो मेरा स्टूडेंट होगा या जो भी डेवलपर होगा जिसकी वो नीड होगी, वो जस्ट उस पैकेज को इंपोर्ट करेगी अपने कोड में और उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उस प्रॉब्लम के हिसाब से। तो इसमें क्या है, मैं अपना कोड भी ओपनली अवेलेबल कर सकता हूँ कोई भी किसी ना किसी के लिए कि वो डेवलपर यूज कर ले। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है विच मीन्स डेटा सोर्स कोड से मुराद ये है हमारा कोड इज फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल होता है एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एनीवन। कोई भी उसको यूज कर सकता है और कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है। ये बहुत एक अच्छी बात है कि इससे हमें बहुत सपोर्ट मिल जाती है, बने बनाए कोड मिल जाते हैं। दिस हैज लीड जिसने लीड करा टू अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स हु कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट, क्रिएट लाइब्रेरीज एंड टूल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर यूजर्स। ये वही बात हो गई कि मुझे कोई चीज लगी यार, ये हेल्प आउट करिए दूसरे स्टूडेंट्स को, मैंने उसकी एक लाइब्रेरी बना के अवेलेबल कर दी इंटरनेट पे, तो कोई भी उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको कुछ ना कुछ करके यूज कर सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ओपन सोर्स लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हों, जिसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई पैकेज बना सकते हैं और वो पैकेज जिसको यूज करना हो वो कर सकता है। तो आप देखेंगे जब आप पाइथन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके मतलब के भी पैकेजेस मिल जाएंगे कितने सारे। अगर आपकी कोई नीड है उसको उस हिसाब से सर्च करेंगे तो कोई ना कोई पैकेज आपको मिलेगा, वो आप फिर इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? ओके, अब आ जाते हैं पाइथन के सिंपल सिंटेक्स पे। ठीक है, मैं यहाँ पाइथन का एडिटर भी खोल देता हूँ जो कि डिफॉल्ट होता है पाइथन के साथ आइडियली। ये डिफॉल्ट है, जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आता है उसके साथ। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, ये देखें प्रिंट की बात। अब सिर्फ मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, अभी ये नहीं कि आप लोग ये नहीं समझे मुझे समझ में नहीं आई नहीं आई, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना नाम लिखना है, मैं चाह रहा हूँ मेरा नाम आउटपुट में आए, तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रिंट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगाया मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स लगा, उसमें लिख दिया मैंने सैयद शकीब इमरान। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसका जो एडिटर है ना ये इंटरप्रेटर की तरफ काम करेगा। अब जैसे ही मैंने एक लाइन लिख के मैं इंटर करूंगा, ये नेक्स्ट लाइन में उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये आप देखिएगा, ये देखें इसने नेक्स्ट लाइन में इसका मुझे आउटपुट दे दिया सैयद शकीब इमरान। अब आप ये देखें, ये सिंटेक्स कोई आपको मुश्किल लग रहा है? प्रिंट का कीवर्ड है, राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाने हैं, जो कि ये बताता है कि अंदर वाला जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, स्ट्रिंग वो होते हैं जो जिसमें करेक्टर भी आ जाते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, जिसमें स्पेशल सिंबल्स भी हम लिख सकते हैं। तो वो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आपने कुछ और लिखना है, हेलो वर्ल्ड की सब एग्जाम्पल देते तो मैं भी आपको दे देता हूँ। राउंड ब्रैकेट लगाया, अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और बाहर आगे इंटर प्रेस करा तो नेक्स्ट लाइन में मुझे आउटपुट दे देगा जो भी स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा डबल कोट के अंदर। जिस तरह पहले लिखा था सैयद शकीब इमरान, तो उसने सैयद शकीब इमरान मुझे आउटपुट दे दिया। अब लिखा था मैंने हेलो वर्ल्ड, तो उसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट दे दिया। इन सिंटेक्स में किसी को कोई मसला, कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें? सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सबसे मेरा सवाल है, किसी को कोई मुश्किल लग रहा, अगर लग रहा है तो पूछे। ठीक है, अब ये सिंपल सा था कि हमें कुछ भी प्रिंट कराना है उसके लिए हमें ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। अब इसमें सिंगल कोड भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने अभी डबल कोड लगाया ना, तो मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट। अच्छा, अब ये देखें प्रिंट का ना कलर चेंज हो रहा है पर्पल, इट्स मीन ये इसका डिफॉल्ट कीवर्ड है। ये हमने नहीं दिया हुआ, ये डिफॉल्ट है, पहले से फिक्स हुआ हुआ है पाइथन लैंग्वेज में। प्रिंट का मतलब है कुछ ना कुछ आउटपुट में दिखाना है इसने, जो भी मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा वो मुझे आउटपुट में दे देगा। ठीक है, अब मैं ये लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ सिंगल कोट्स, पहले डबल कोड लगा, सिंगल कोड लिख के लेता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने ये प्रिंट कर दिया, यहाँ सिंगल कोड लगा हुआ है, ऊपर मैंने डबल कोड लगाया, तो इट्स मीन डबल कोड्स या सिंगल कोड्स के अंदर जो भी चीज आएगी वो प्राइस स्ट्रिंग कहलाएगी, और स्ट्रिंग जो भी मैं लिखूंगा प्रिंट के साथ वो मुझे आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट कराने का है। ठीक है, यहाँ मैंने यही लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक
स्टोरेज होती है जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं, लेकिन पाइथन में एक अच्छी बात यह है, पाइथन में हमें बताना नहीं पड़ता ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। हम जब उसको वैल्यू देते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन डेटा आइडेंटिफाई कर लेता है, ये जो वेरिएबल आया है ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का है, ये मेरे पास इंटीजर टाइप का है, ये मेरे पास डबल टाइप का है, या ये मेरे पास बुलियन टाइप का है। तो ये डेटा टाइप्स हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन पाइथन खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। मैं अभी आपको आगे चल के एग्जाम्पल दिखाऊंगा सी शार्प और जावा की, जिसमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, लेकिन पाइथन में हमें बताना नहीं पड़ता, पाइथन खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। वैल्यू आती है उसकी बेस पे वो जज कर लेता है कि भाई ये किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है। अब सिंपल सा मुझे कोई वेरिएबल इंटीजर का देना है, मैं बोल देता हूँ वैल्यू 1, ये मेरे वेरिएबल का नाम आ गया, इक्वल टू, इसको मैं दे देता हूँ 100, फिर मैं बोलता हूँ वैल्यू 2, VAL2, इसको मैं दे देता हूँ 50। अब ये देखें कितना सिंपल है, ये मेरे वेरिएबल है। अब वैल्यू 1 में कौन सी वैल्यू मुझे मिलेगी, 100, वैल्यू 2 में 50। अब अगर मुझे इसको प्रिंट प्लस करना है तो मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट के नाम से, RES, इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ये कितना सिंपल सिंटेक्स है, ऐसा लग रहा है हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू को सम करना है, तो हम जस्ट उसको सम कर रहे हैं। अब ये आउटपुट नहीं आएगा जब तक मैं इसको प्रिंट में नहीं लिखूंगा, प्रिंट RES। अब मैं यहाँ करूंगा, ये मुझे आउटपुट दे देगा, देखें 150, 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? गाइस मैं सबसे पूछ रहा हूँ काइंडली, कोई शर्माए नहीं, शर्माएंगे तो देखें कामयाब नहीं होंगे आप लोग। शर्माना नहीं है, आप लोग पूछे अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो, ठीक है। ये बहुत सिंपल से सिंटेक्स है, ये सब मैं आगे बताऊंगा किस टाइप के हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, वैल्यूज कैसे दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल सिंटेक्स समझा रहा हूँ आपको कि अगर मुझे दो वैल्यू को प्लस करना हो तो मैं कितने सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, और इससे भी ज्यादा सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, प्रिंट, प्रिंट में लिखा 100 प्लस 50 या 55 कर देते इसको, अब मैं आउटपुट में देखा 155 आ गया। कितने सिंपल तरीके से भी डायरेक्ट मैं प्रिंट कर सकता हूँ उसको। लेकिन वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं और ये डायरेक्ट प्रिंट में हम क्यों यूज करते हैं, ये सब चीजें आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि इसकी भी लॉजिक है। वेरिएबल्स हम एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर हम चाहते हैं कोई वैल्यू स्टोर हो जाए उसकी बेस पे हम आगे चल के कुछ ना कुछ प्रिंट करेंगे, तो हम वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कुछ भी स्टोर ना हो, बस मुझे आउटपुट दे दो, तो हम डायरेक्ट प्रिंट में भी लिख के उसका आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। ये एक जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर होती रहेंगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। लेकिन सिंपल सिंटेक्स है, इसमें कोई सेमी कॉलम का चक्कर नहीं है, कोई क्या कहते हैं स्पेसिंग वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है, सिंपल सा लिखा है, आउटपुट में आ गया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये कोई इतना हार्ड कोड नहीं है, अगर मैं बोलूं किसी से यार ये बहुत हार्ड कोड कर दिया क्या मैंने, तो आप लोग भी बोलेंगे नहीं सर ये सिंपल सा ही कोड है, कि इसमें कोई इतनी मुश्किल हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसमें देखें डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखी है, तो ये स्ट्रिंग का कहलाएगा। ये नंबर 1 इंटीजर है, इसमें देखें इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जो विदाउट डेसिमल होती हैं, और डबल वैल्यू वो होती हैं जो डेसिमल पॉइंट के साथ होती हैं, जिसमें डॉट आ जाता है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट वाला है ये बूलियन डेटा टाइप होती है, बूलियन डेटा टाइप सिर्फ बताती है या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। बूलियन बताती है ट्रू या फॉल्स, इंटीजर वैल्यू बताती है न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और जो डबल वैल्यू है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताती है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के साथ आती है, उसमें डॉट लगा होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। और स्ट्रिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो कि डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर आए, वो स्ट्रिंग वैल्यूज कहलाती है। ये हम आगे चल के जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कंडीशन, अब पाइथन में कंडीशन कैसे लगाते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया एक्स, ये मेरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है 10। अब मैंने बोला इफ, अगर x बड़ा है 5 से, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 10 है, तो x बड़ा है 5 से, नॉर्मल बात है। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन 5। और अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब x की वैल्यू छोटी है 5 से, तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देना कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा सिंटेक्स है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का अगर हमें कंपैरिजन देखना हो कि जो मैंने वैल्यू दी है x इक्वल टू 10, वो ये ट्रू कर रही है कंडीशन। इफ, अगर x ग्रेटर देन है 5 से, हाँ भाई x ग्रेटर देन है 5 से, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और जो 5 है वो 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसके अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा।
अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर आके जो लिखा हुआ वो मुझे प्रिंट करके दिखा देगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, जो भी मैं इसके अंदर प्रिंट में लिखूंगा ये मुझे एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें किसी को कोई मसला? ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से मीटिंग लिंक हमारा खत्म होने वाला है, 5 मिनट अभी। अच्छा मुझे बता दिएगा जब 1 मिनट रह जाए ना, तो न्यू लिंक बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ताकि आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये भी देख लूंगा। हाँ, चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फॉर लूप। लूप्स वो होते हैं कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपना नाम 100 बार लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या बेहतर ये लगेगा मैं ये वाली लाइन 100 बार लिखता रहूँ, ये वाली लाइन 100 बार लिखूं? इतना टाइम कहाँ है? जी, 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 जी। नहीं, कुछ भी नहीं होता, यही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत सिंपल सेंटेंस है। वेरिएबल का नाम इक्वल टू और उसकी वैल्यू, ना सेमी कॉलम ना डॉट ना कुछ, कुछ भी नहीं। सिर्फ हाँ, जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल दे रहे होंगे ना, तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना। पाइथन खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है मेरे पास। इसमें टर्मिनेटर यूज नहीं होते, जो हम अदर लैंग्वेज में सेमी कॉलम यूज करते हैं ना, वो यूज नहीं होते, क्योंकि अक्सर ज्यादातर मसला सेमी कॉलम्स की आता है कि लगाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का मसला नहीं है। अच्छा, पाइथन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, वो स्पेसिस का, वाइड स्पेसिस का, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रखते हैं उसको। अच्छा, लूप्स। अब लूप क्या होता है? लूप ये होता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे 100 बार अपना ये नाम लिखना है, तो क्या मैं ये प्रिंट बार बार लिखता रहूंगा 100 बार? तो बेहतर है मैं उसके लिए लूप लगा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, फॉर एक्स इन रेंज, मैं इसको दे देता हूँ 100, कि भाई 100 बार क्या प्रिंट करो, तुम प्रिंट कर दो मेरा नाम क्या है, सैयद शकीब। अब ये देख कितना सिंपल हो गया। अब अगर मुझे 100 बार सैयद शकीब चाहिए, तो क्या मैं 100 बार जाके प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी, या मैं सिंपल से ही 2 लाइन में 100 बार का काम कर सकता हूँ? अब मैं इसको इंटर करता हूँ, ये आप देखें ये कितनी बार इसने 100 बार आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये तकरीबन इसने 100 बार सैयद शकीब प्रिंट कर दिया। तो देखिए कितना काम बच गया मेरा। सिर्फ दो, एक लूप लगाया मैंने, उसने मेरा काम कर दिया। अच्छा, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, वाइड स्पेस का ख्याल रखना है। तो जब भी ये कॉलन आएंगे, जब भी ये कॉलन कहीं पे आएंगे, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है। तो बॉडी में हमेशा हमें पहले वाइड स्पेस देना है एक, इसका आप लोगों ने बस ख्याल रखना है पाइथन में। ठीक है, कॉलन और वाइड स्पेस का। ये भी हुआ जब हम बॉडी में काम कर रहा हूँ। तो जब ये वाइड स्पेस आ गया, तो इट्स मीन कि फॉर लूप के अंदर आ गया हूँ मैं। अब फॉर लूप के अंदर जितनी बार मैंने बोला 100 बार चलना है, तो ये 100 बार सैयद शकीब इमरान प्रिंट कर रहा है, सैयद शकीब, ये आप देखेंगे 100 बार है तकरीबन। कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 100 बार ही इसने प्रिंट करके दिया हुआ है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, ये समझे 100 बार इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया सैयद शकीब। अच्छा, ये लगता है लूप। अब लूप का भी आपने सिंटेक्स देख लिया, बहुत सिंपल से, कोई मसला ही नहीं था उसमें, बस मैंने नोइज दी और वो चल गया। अब चलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस भी क्या होते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक मुझे वर्किंग करनी है, उसकी उसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नया लिंक बना लेता हूँ, वो मैं आपको दे देता हूँ। वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग तो मैं ओके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके। अच्छा, हम फंक्शंस की बात कर रहे थे। फंक्शंस होते क्या है? बेसिकली फंक्शन कहते हैं इसको, कुछ लोग मेथड कहते हैं। तो बहरहाल ये एक बॉडी होती है जो कि किसी स्पेशल काम के लिए होती है। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करानी है, ठीक है? तो मैं, अब जैसे मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ कि मुझे जो भी दो वैल्यूज मिलेंगी उसका मुझे सम करना है, सम से मतलब एडिशन करना है, प्लस करना है। तो मैं उसका एक फंक्शन बना देता हूँ। मैं फंक्शन बनाने के लिए क्या चीज़ें लिखनी पड़ती हैं? मुझे लिखनी पड़ती हैं डेफ, DEF, जो कि बताता है ये मेरा फंक्शन है। इसकी फुल फॉर्म है डेफिनेशन। DEF की फुल फॉर्म है डेफिनेशन। अब मुझे जब भी फंक्शन या मेथड क्रिएट करना है, तो मुझे पहले लिखना पड़ता है डेफ। आप लोग नजर आ रहा है DEF जो मैंने लिखा नीचे, डेफ। न्यू विंडो खोल लेता हूँ मैं, ताकि वो टॉप पे नजर आए नीचे। अब मैंने लिखा डेफ। अब फॉर एग्जांपल मुझे दो वैल्यूज का सम करना है बार बार, तो मैं
इसका नाम दे देता हूँ एडिशन। ठीक है, मैंने एडिशन के नाम से एक फंक्शन बनाया, और यहाँ अगर मुझे इसके कोई पैरामीटर देने, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, में इसके दे देता हूँ। अब ये कॉलन लगाया, कॉलन के बाद मैंने आपको बोला बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, आप देखिए लेफ्ट साइड से मुझे वाइड स्पेस मिल जाएगा। ये देख रहा है मेरा कर्सर कहाँ आया है, स्पेस के साथ आया है थोड़ा सा, तो इट्स मीन कि ये बॉडी के अंदर हूँ। अब मैं इसमें बोलूंगा रिजल्ट इक्वल टू, जो काम मैंने पहले करके दिखाया था ना वो अलग, अब मैं फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन मुझे क्या कर देगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करा दें या प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट, RES। ठीक है, अब ये बॉडी से बाहर आ गई, ये मेरा एक फंक्शन बन गया है। अभी फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का काम है जो भी मैं इसको दो वैल्यूज दूंगा, ये उसको सम करके मुझे आउटपुट दे देगा उसका। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, अब जो मैंने फंक्शन का नाम दिया एडिशन, वो मैं यहाँ लिखूंगा एडिशन, ADDITION। ठीक है, और यहाँ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू दूंगा, वाई की जगह वाई की वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाले की दे देता हूँ 100, कॉमा, दूसरे वाले की दे देता हूँ 200। ठीक है, अब मैं करता हूँ इंटर। तो इंटर करके देखे से मुझे आउटपुट क्या दिया, 300। ये आप देख रहे हैं, एक फंक्शन बनाया जिसका काम है एडिशन। अब ये फंक्शन बन गया है। अब मुझे जब भी दो वैल्यूज को सम करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट सिंपल से ये वाली लाइन कॉल करूंगा एडिशन, और उसके आगे उसकी वैल्यूज दे दूंगा जो भी देना चाहूंगा, जिसका भी मैं सम देखना चाह रहा हूँ। कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल दोबारा अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूँ और यहाँ लिखूं 393 प्लस करके 10524 6। ठीक है, अब ये दो जैसे सम, तो अब मुझे पता है मेरा फंक्शन बना हुआ है, मुझे जस्ट पता, बस वैल्यू डालनी है और उससे मुझे आउटपुट दे देना है। तो ये कहलाता है फंक्शन। फंक्शन हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाते हैं, ताकि एक बार बन जाए तो हमें पता हो इस फंक्शन में मेरा इससे रिलेटेड काम हो रहा है, तो जब भी मुझे वो काम करवाना होता है तो जस्ट मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो कॉल आपने देख लिया किस तरीके से करते हैं, जिस फंक्शन का नाम मैंने एडिशन लिखा था, तो एडिशन लिख दिया। अगर इसका नाम कुछ और होता तो वो नाम यहाँ लिखता, और यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू देता रहता। तो जो जो काम होता रहेगा उस हिसाब से वो चलता रहेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है मैं एक्स और वाई की वैल्यू दूं, मैं एक नया फंक्शन भी बना सकता हूँ, माई डेटा। माई डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसमें राउंड ब्रैकेट्स कॉलन। अब इसमें जस्ट मैं अपनी डिटेल प्रिंट कर रहा हूँ। सही है, प्रिंट माई नेम इज सैयद शकीब, फिर दूसरे प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट आई एम 29 years old। ठीक है, ये मैंने एक डेटा बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ जहां जहां मुझे अपनी डिटेल दिखानी होगी, मैं सिर्फ इस डेटा को प्रिंट कर लूंगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, माई डेटा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, इंटर। तो ये देखें नीचे मेरे पास आउटपुट आ गया, माई नेम इज सैयद शकीब, आई एम 29 year old। अब जहां जब मुझे अपनी डिटेल शो करनी है, मैं जस्ट ये वाली लाइन लिखूंगा, ऑटोमेटिकली मेरी डिटेल शो हो जाएगी, जो कि मैंने उसमें फंक्शन में सेव की हुई है। समझ रहा फंक्शन का पर्पज, समझ में आ रहा फंक्शन का क्यों हम बनाते हैं। किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम बनाते हैं। ये आगे चल के देखेंगे, तो अभी मैंने बहुत सिंपल सा बताया, लेकिन ये आगे चल के आप देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें, डेटाबेस भी स्टोर कर सकते हैं, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। फिर कुछ होती हैं पब्लिक होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ प्रोटेक्टेड होती हैं, कोई इसको देख सकता है कोई इसको नहीं देख सकता। तो वो सारी चल के चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये काम होता है फंक्शंस का। अब हम कंपैरिजन की तरफ आ गए। अब हम देख रहे हैं C# का कोड, जावा लैंग्वेज का कोड और पाइथन लैंग्वेज का कोड, कि इनमें फर्क क्या है। अब पहले देखें पाइथन वाला। पाइथन में मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो मुझे किस तरीके से लिखना पड़ता है, प्रिंट राउंड ब्रैकेट डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। ये वाला सिंटेक्स देखें, ये वाला सिंटेक्स किसी को मुश्किल लग रहा है गाइस? जो मैंने हाईलाइट करा हुआ पहला वाला, प्रिंट वाला। नहीं नहीं नहीं, कॉमन नहीं, वो तो मैंने दिया हुआ है, कॉमन नहीं लगता। ये तो मैंने एक डिजाइन के तौर पर दिया हुआ कि अच्छा लगे, कुछ भी whatever। अब आप ये देख रहे हैं, प्रिंट लिखा, राउंड ब्रैकेट्स, और डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, माय नेम इज खान या हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख दूं। बट यही काम अगर मैं C# लैंग्वेज में करना चाहूँ, अब ये C# का कोड है। अब आप देखें, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखिए कंसोल। अब कितने लोगों को तो कंसोल का मतलब ही नहीं पता कंसोल है क्या, ना ये वर्ड कॉमन है कि आप लोगों को याद रहे। कंसोल, फिर डॉट लगाना है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज आपने याद रखनी है, ये आप देखें।
कंसोल का सी कैपिटल होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। फिर आपने कंसोल के बाद एक डॉट लगाना है, ये भी आपने याद रखना है। फिर डॉट के बाद आपने जो राइट लाइन या राइट लिखेंगे, तो आपको पता हो राइट लगाना है या राइट लाइन, ये भी पता होना चाहिए। प्लस डब्लू कैपिटल होना चाहिए उसका। ठीक है, पहले ही आपने तीन चीजें देख ली। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगेगा, सिंगल कोड या डबल कोड लग के आपने वैल्यूज देनी है अंदर, जो भी आपने देनी है। फिर ब्रैकेट बन करके एंड में सेमी कॉलम भी आपने लगाना है। तो आपने इतनी सारी चीजें इसमें याद रखनी है एक सिंपल से प्रिंट करवाने के लिए भी। सी शार्प की बात करूँ, ये सी शार्प लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। बट यही काम अगर हम जावा में करते हैं, तो जावा में भी देखें, जावा में हमें लिखना पहले सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। फिर डॉट, फिर आउट, आउट का भी ओ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट, फिर प्रिंट एंड लाइन। अब आपने इतनी सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद ब्रैकेट्स और उसके बाद एंड में सेमी कॉलम। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है एक प्रिंट स्टेट में, एक सिंपल सा आउटपुट देने के लिए जावा में। और ये पूरा सिंटेक्स आपने याद रखना है सी शार्प में आपने आउटपुट देने के लिए। और ये आपने सिंटेक्स याद रखना है पाइथन में आउटपुट देने के लिए। तो आपको इन तीनों में से कौन सा बहुत सिंपल लग रहा है, जिसमें फटीक ही नहीं है कुछ, कि मतलब मुझे ये भी डॉट भी रखना है, ये भी रखना है, डब्ल्यू भी कैपिटल रखना है, सी भी कैपिटल रखना है, एस, सिस्टम का एस भी कैपिटल रखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर आउट भी रखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर प्रिंट एलएन भी लिखना है, फिर एंड में सेमी कॉलन भी लगाना है। तो इन तीनों में से आपको कौन सा इजी लग रहा है, बहुत सिंपल सा गाइस? पाइथन वाला। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि पाइथन एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी है, सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सिंटैक्स है। तो वो बात यहाँ जस्टिफाई हो रही है आप लोगों के सामने। ये सिंपल से एक प्रिंट स्टेटमेंट, ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ये तो आपने लाजमी यूज करनी है हर प्रोजेक्ट में। तो उसमें ही देख लें पाइथन में हम कितने सिंपल तरीके से काम कर लेते हैं, और सी शार्प में थोड़ा मुश्किल है, और इसमें और थोड़ा मुश्किल है, इसमें तीन वर्ड लगते हैं, इसमें दो वर्ड लगते हैं, और एंड में सेमी कॉलन लगता है। लेकिन पाइथन में ना में सेमी कॉलन की टेंशन है, ना प्रिंट के बाद डॉट लगाने की टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स और डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर काम हो जाता हमारा। ठीक है, ये थी एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का डिफरेंशिएट। अब चलते हैं आगे। अब हम कंपेयरिंग करते हैं लूप्स को। ठीक है, पाइथन का लूप मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन में पाइथन का लूप लग गया। सही है, ये दो लाइन में पाइथन का लूप लग के खत्म भी हो गया। ये आप देख रहे हो जो दो लाइनें मैंने हाईलाइट करी हुई है, ये प्रिंट फ्रूट और फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये दो लाइन में मेरा क्या लगा, फॉर लूप लगा, फॉर लूप खत्म भी हो गया। प्रिंट लिख के फ्रूट लिख दिया, कहानी खत्म, फॉर लूप मेरा एग्जीक्यूट हो गया। जिस तरह मैंने अपना नाम प्रिंट करा था ना, फॉर एक्स इन रेंज, और प्रिंट में लिख दिया था सही है शके, वो 100 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, तो वो मेरा लूप खत्म हो गया। ना मुझे उसको बताना पड़ा डेटा टाइप क्या है, ना मुझे उसको बताना पड़ा कि आई प्लस प्लस करो, ना मुझे बताना पड़ा कि आई की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू, कुछ भी नहीं बताना पड़ा। मेरा लूप सिंपल सा चल के एग्जीक्यूट होके खत्म भी हो गया। अब आ जाते हैं सी शार्प में। अब सी शार्प में हम क्या करेंगे, पहले देखिए स्ट्रिंग लिखा मैंने, स्ट्रिंग के बाद मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि बता रहा है ये एरे है, एरे है, और उसकी डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और फिर उसका, जी जी कोई सवाल कर रहे हैं? स्ट्रिंग थोड़ी जूम कर दूं, आप सही है, आप सही है, और करूं? आप सही आ रहा है? मतलब स्क्रीन हैंग हुई हुई क्या हुई है? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अब शो हो रही है, अब शो हो रही है ना? अब सही है, अब नजर आ लोग? हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे थे सी शार्प में ना, अब ये देखिए पहले लिखे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि बताएगा कि मेरा डेटा किस डेटा टाइप का है। उसके बाद हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे एरे लगा रहा हूँ मैं। एरे, एरे वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होती है सेम डेटा टाइप की। ठीक है, उसके बाद उस एरे का नाम क्या है वो मैंने दे दिया फ्रूट। उसके बाद ये वैल्यूज दे दी उसकी। ठीक है, एंड में सेमीकोलन लग गया। अब
ये लूप का स्ट्रक्चर नहीं है, सही है, ये एरे का स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है लूप का स्ट्रक्चर, वो भी सी शार्प लैंग्वेज है। पहले मैं लिखूंगा फोर, ठीक है, पहले मैंने लिखा फोर, फोर लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाया, आई एन टी इंटीजर डेटा टाइप है, उसकी एक वैल्यू दी आई इक्वल टू जीरो, फिर मैंने लगा एक सेमी कॉलम, फिर मैंने दूसरा वो आई लिखा, फिर स्मॉलर देन का साइन लिखा, फिर फ्रूट्स डॉट लेंथ, मतलब ये वेरिएबल की जितनी लेंथ है वो लिखा, फिर दोबारा सेमी कॉलम लगाया, फिर आई प्लस प्लस लिखा, ब्रैकेट बंद करा, अंदर आया कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ब्रैकेट लगाया, फ्रूट्स लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर आई लगाया, फिर ब्रैकेट बंद करा, फिर सेमी कॉलम लगाया, फिर सेमी कॉलम के बाद दोबारा बाहर आके मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बंद करा। तो ये चीज जो मैंने हाईलाइट की हुई अभी, ये है सी शार्प में लूप लगाने का तरीका। सी शार्प में लूप लगाने का तरीका ये है, ये आप लोगों ने देख लिया, और पाइथन में ये है। अब आप लोग खुद बताएं कि क्या चीज आप लोगों को समझ में आ रही है इसमें, क्या चीज आप लोगों को इजी लग रही है इसमें। अब आप देख लेना कितना सिम, अब ये कोई मुश्किल ही नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं इसको याद रखो तो आप याद रख सकते हो इसको, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, कहानी खत्म, एंड में प्रिंट में फ्रूट लिख दिया, कहानी खत्म। अब यही सेम काम सी शार्प में कैसा हुआ हुआ है? ऐसे कि फॉर लगाऊं, फिर इंटीजर लगाऊं, फिर आई करूं जीरो, फिर सेमी कॉलम लगाऊं, फिर आई लिखूं, फिर स्मॉलर देन का साइन, फिर लेंथ, फिर सेमी कॉलम, फिर आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट खुलेंगे, फिर कॉन्सोल डॉट टाइटलाइन खुलेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे, फिर ब्रैकेट बंद होगा, फिर सेमी कॉलम लगेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एज एन बिगनर अगर मैं आपको बोलूं तो ये वाला सिंटेक्स आपको शायद 2 से 3 बार में याद हो जाए, पर ये वाला सिंटेक्स आपको याद करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, यार मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया, यार मैं प्लस प्लस लगाना भूल गया, या मैं राउंड ब्रैकेट लगाना भूल गया। तो ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है। जावा में भी सेम यही स्ट्रक्चर है, सेम सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सिर्फ ये वाली लाइन जो है ना कंसोल डॉट राइट लाइन वाली, उसकी जगह ये वाली लाइन आ जाएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो सी शार्प और जावा का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट, ठीक है। सिर्फ उसकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके लाइन अलग है, और सी शार्प की जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसकी लाइन अलग है। तो आप लोगों ने लूप भी देख लिया कि लूप भी पाइथन का इजी है एज कंपेयर टू सी शार्प और जावा, ठीक है। प्रिंट मैसेजेस मैंने आपको दिखा दी थी, वो सिंपल है एज कंपेयर टू सी शार्प और जावा। और दूसरी चीज भी, अब आपको कंपैरिजन समझ में आ गया है? जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई इजी है, पाइथन इजी है। अब हम देखते हैं पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों ने वो फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में जाना है। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में जाना है, और यहाँ पे अपने लिखना है पाइथन डॉट ओ आर जी। क्या लिखना है? पाइथन डॉट ओ आर जी। ये मैं आप लोगों को लिंक दे भी देता हूँ ग्रुप पे ही ना, ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, पाइथन डॉट ओ आर जी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आ जाना डाउनलोड्स में, ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना। यहाँ आना डाउनलोड्स में, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ में चले जाएंगे, अगर आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है 3.10.4। अगर आप लेटेस्ट वर्जन करते हैं ना, जो अभी लास्ट चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। जब हम आगे जेंको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो उसमें मसला आ जाएगा, क्योंकि जो न्यू वर्जन आते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ वो हो रहा होता है, चेंजेस हो रही होती है थ्रू आउट द प्रोसेस ना। तो कुछ ना कुछ बग्स आ रहे होते हैं, फिर उनको इन्फॉर्म करते हैं पाइथन वालों को, तो फिर वो उसको सॉर्ट करते हैं। तो बेहतर है, लेटेस्ट वर्जन करने से बेहतर है उससे पुराने वाले वर्जन कर लो। तो अगर आप 3.11 भी करेंगे वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अभी 3.12 चल रहा है। तो मैं नॉर्मली अभी यूज़ करता हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यूज़ करा रहा हूँ 3.10.4। तो आपने नीचे आ जाना है 3.10.4 पे। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल F लिखना है, ठीक है, और यहाँ 3.10.4 कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से।
अब आप इसको सर्च करेंगे नीचे तो ये देखें 3.10.4 आ गया। सही है, 3.10.4 मुझे पता चल गया, ये रहा। अब देखें यहाँ लिखा हुआ क्या है, नोट दैट पाइथन 3.10.4 कैन नॉट बी यूज ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। अच्छा, जिसके पास विंडोज 7 है वो उसको अपग्रेड करा ले, विंडोज 8 पे आ जाए, क्योंकि विंडोज 8 पे सारी चीजें चल जाती हैं, विंडोज 7 पे ये लेटेस्ट वर्जन नहीं चलते। ठीक है, आप में से किसी के पास है विंडोज 7? ठीक है। अच्छा, तो कोशिश करें विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, वॉट एवर जो भी हो, विंडोज 7 से अपग्रेड हो। अच्छा, यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट देखना है, कितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरे पास जैसे है 64 बिट का, तो मैं ये कर लूंगा विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट। अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोग कर लेंगे विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट डाउनलोड। अभी आपको पता कैसे चलेगा कितना बिट का है आपका? तो आपने माई कंप्यूटर पर जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। तो यहाँ देखें, यहाँ मुझे बता रहा है, ये सिस्टम टाइप बता रहा है 64 बिट, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम कितने उसका है, क्या टाइप है, बिट की टाइप क्या है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ से सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे पास 64 बिट है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। बट एक चीज़ का आप लोग ने लाजमी ख्याल रखना है, जब आप उसका प्रोसेस चला रहे होंगे, तो एक चीज लाजमी याद रखना, मैं अपने हर स्टूडेंट को बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये स्क्रीन देखिए आप। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, डाउनलोड होने के बाद जब उसको एग्जीक्यूशन चला रहे होंगे, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी, ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 3.10.4, 64 बिट या 32 बिट जो भी आपका होगा, और यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है, ये बॉक्स बना है ऐड पाइथन टू पाथ, ऐड पाइथन जो लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको जहाँ मेरा माउस है? इसको लाजमी चेक लगाना है, इसको लाजमी चेक लगाना है। ऊपर वाले को भले आप लगाए ना लगाए वो अलग बात है, नीचे वाले को। जी। अगर आपके पास ऑलरेडी पाइथन होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसने यहाँ पे लाजमी चेक लगाना है। सही है, यहाँ लाजमी आपने चेक लगाना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे। इसका पर्पस क्या है, ये चेक लगाने से होता ये है कि पाइथन का जो हमारा जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें जाके पाइथन रजिस्टर हो जाती है। जब रजिस्टर हो जाती है ना, तो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल के उसको पाइथन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, कुछ भी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, फॉर एग्जाम्पल पाइथन लिख के एंटर करता हूँ, तो ये मुझे बताता था यस पाइथन 3.10.4 मेरे पास इंस्टॉल है। तो आप जब इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल के पाइथन लिखेंगे, तो ये आपको बता देगा कि आपके पास कौन सा पाइथन इंस्टॉल हुआ हुआ है, और उसका एडिटर भी स्टार्ट कर देगा। तो इट्स मीन कि अगर पाइथन लिखने के बाद ये आपके पास शो हो गया, तो इट्स मीन कि आपका इंस्टॉलेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुई है और सही हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? तो उसके बाद इंस्टॉलेशन पाइथन की हो जाएगी। जब यहाँ आप देख लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन खुल गई, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे पाइथन। तो इसका पाइथन आइडियली आ रहा होगा ये ना, इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ वो वर्किंग कर सकते हैं जो मैंने अभी वर्किंग की थी। आज का लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हमने जितनी चीज़ें कवर करी वो सब आपके सामने है। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू वॉट एवर, जो भी आपके माइंड में सवाल चल रहे हैं, वो आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, एपीआई के बारे में देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की फुल फॉर्म है। एपीआई होती क्या है, एपीआई होती है एक शॉर्ट कोड होता है। ठीक है, बेसिकली वो क्या काम करता है, हम मोस्टली अब जितना एडवांस लेवल आ गया हम एपीआई बेस्ड काम कर रहे होते हैं। एपीआई बेस्ड काम से मुराद ये है कि एपीआई बनाते हैं हम क्रूड ऑपरेशन पे। क्रूड ऑपरेशन क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये हमारे डेटाबेस का काम होता है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं
अच्छा, ये मैंने वेबसाइट बनाई थी कंपनी के लिए ना। अब ये देख रहे हैं, ये डेटा आ रहा है एक। अगर मैं स्लिप डायरी एंट्रीज पे जाऊं या स्लिप डेटा पे जाऊं, तो यहाँ देखिएगा डेटा आ रहा होगा मेरे पास ना। ये पहला जो रिकॉर्ड आ रहा है ये बेसिकली डेटा है, ये डेटाबेस से उठ के आ रहा है। तो यहाँ लगी हुई एक एपीआई। एपीआई क्या काम करती है, आपको वो रिस्पॉन्स देती है। मैंने लगाया हुआ, जब भी ये पेज लोड हो तो मेरी एक एपीआई, एपीआई बेसिकली ये कहलाएगी, ये जैसे मैंने लिखा है ना, ये मेरी कहलाएगी एपीआई का एंड पॉइंट। तो मैं अपने फ्रंट एंड डेवलपर को बोलता हूँ भाई ये लगा दो जहां भी तुम्हें डेटा चाहिए, तो ये जाके वो लगा देता है। तो इस पेज लोड पे ये हिट होती है। तो इसके अगेंस्ट ना मैंने काम किया हुआ था कि मेरे डेटाबेस में जाओ, वहां से ये डेटा उठाओ और मुझे रिस्पॉन्स में दे दो। एपीआई काम ये होता है, डेटाबेस से डेटा फैच करके आपको दे देगी, या आपसे डेटा लेके डेटाबेस में जाके सेव कर देगी। सिर्फ यही काम होता है एपीआई का। या तो डेटाबेस में से लेके आके उसमें कुछ भी वर्किंग करनी है वो करके आपको रिस्पॉन्स में आउटपुट पे दे देगी, या आपसे डेटा लेके मेरे डेटाबेस में जाके सेव कर देगी। एपीआई काम ये होता है कि ब्रिजिंग का काम करती है वो, हमारे बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेशन, कि उसने करना क्या है, क्या देखना चाह रहा है या क्या सेव करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम करती है एपीआई। एपीआई हम बेसिकली कोड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप मुझे ये आउटपुट दोगे, इनपुट दोगे, तो मैं इसको जाकर अपने डेटाबेस में सेव कर दूंगा। या अगर आपको आउटपुट दिखाना है तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ डेटा, ये एज एन आउटपुट आप दिखा दो। ये एक सिंपल सा कोड होता है जो हम डेटाबेस से डेटा गेट करके आगे भेज रहे होते हैं, या फ्रंट एंड वाले से डेटा गेट करके अपने डेटाबेस में भेज रहे होते हैं कि इसको सेव कर दो। तो ये काम करती हैं सारी एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। अब होता क्या है, अब एपीआई बन गई ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा लिंक है, ये हमारा लिंक है, ये हमारी एपीआई बनी हुई, ये एंड पॉइंट कहला रहा है, इस पे एपीआई बनी हुई है। अब ये एपीआई बन गई ना। अच्छा, ये होता है कि कोड खोल के दिखा देता हूँ मैं, पर आप लोगों को अभी समझ में आएगा नहीं। हम आगे चल के ना पाईचार्ट यूज करेंगे अपनी सेकंड या थर्ड क्लास से। पाईचार्ट ये प्रॉपर एडिटर है पाइथन का, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये आप देख लें, पूरा ये लाइव एप्लीकेशन का कोड हुआ हुआ है। कोड इतना आसान नहीं होता, कोड होता ही है ना मुश्किल। अच्छा, ये बनी हुई एक एंड पॉइंट, ठीक है, इसका नाम है यूजर लॉगिन। अब जब भी यूजर लॉगिन करेगा, मैं ये एपीआई बनाई हुई है मैंने, सही है, ये इस पे रिस्पॉन्स देती है, ये देखिए रिस्पॉन्स देगी कि या तो उसका इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होगा या उसका सक्सेसफुली हो जाएगा, जैसे ये लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न रिस्पॉन्स मतलब कोई यूजर मेरे इस पेज पे आके, मेरे इस पेज पे आके कोई यूजर लॉगिन कर रहा है, सही है, यहाँ अपना डालना है पासवर्ड और यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा है। तो जब ये लॉगिन करेगा ना, तो मेरी ये वाली एपीआई हिट हो जाएगी, ये वाली यूजर लॉगिन की, सही है। अब यूजर लॉगिन में उसका जगह ईमेल और पासवर्ड देगा, तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ उसने ईमेल पासवर्ड वैलिड डाला है नहीं डाला। अगर तो उसने वैलिड डाला है तो मैं उसको रिस्पॉन्स में बोल दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब ये सही है, बंदा ऑथेंटिकेट है, इसने लॉगिन कर लिया है। अब जब ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो उसकी बेस पे इसको इसको रिडायरेक्ट कर दिया इसके होम पेज पे। ठीक है, ये इसके होम पेज पे आ जाएगा कि बदला ऑथेंटिकेट है, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, मतलब मेरा बंदा ओरिजिनल है। तो उसने क्या करा, अब यहाँ देखिए दो चीज हुई हैं, या दो चीजें क्या हुई हैं, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ सबसे पहले इनपुट डाला उसने कुछ भी, ईमेल पासवर्ड, और जब उसने लॉगिन करा ना, तो फ्रंट एंड वाले ने मुझे ईमेल और पासवर्ड भेजा मेरे बैक एंड पे। ठीक है, जो कि मैं यहाँ गेट कर रहा हूँ, कहाँ पे, ये रहा, ईमेल गेट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ इसका पासवर्ड भी गेट कर रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने कहा डेटा डॉट गेट, ये डेटा डॉट गेट ईमेल और पासवर्ड, ये मैंने गेट कर लिया जो वो उसे भेजेगा। उसके बाद मैं अपने डेटाबेस में भेज के उसको वैलिडेट कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो ये ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड आया वो करेक्ट आया या नहीं आया। अगर ये बोलता है करेक्ट है, तो मैं उसको बोल देता हूँ ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल दे दो, उसको राइट दे दो, ये बंदा ओरिजिनल है। तो क्या करा, उससे फ्रंट एंड वाले ने मुझे दो डेटा भेजा। फिर वो डेटा मैंने अपने डेटाबेस में जाके वेरीफाई करा कि इसने जो डेटा भेजा वो मेरे पास मौजूद भी है या नहीं है, पासवर्ड सही डाला है नहीं डाला। अगर तो सही डाला है, मैं उसको रिस्पॉन्स बोल देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल। तो जब उसको वो रिस्पॉन्स मिलता है लॉगिन सक्सेसफुल, वो उसको रिडायरेक्ट कर देता है किस पे,
उसके होम पेज पे। ये करती है एपीआई वर्क। सही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं एपीआई। ठीक है। सम टाइम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, सम टाइम हम खुद से ही डेटा दे रहे होते हैं, भाई डेटा डिस्प्ले करा दो बस। एपीआई का काम इतना होता है। अब जब ये बन गई ना, अब ये मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी मैं यूआरएल दूंगा, ये वाला, तो मोबाइल पे भी चल जाएगा ये सेम काम। वेब एप्लीकेशन पे मैं यूआरएल दूंगा, ये वेब एप्लीकेशन पे भी चल जाएगा सेम काम। तो एक ही बार बस मुझे कोड करना है, मुझे अब जाके मोबाइल एप्लीकेशन में अलग से कोड करना नहीं पड़ेगा। एपीआई का ये फायदा होता है। पहले क्या था, एपीआई नहीं बनाते थे तो मोबाइल एप्लीकेशन पे मोबाइल के हिसाब से काम करो, वेब एप्लीकेशन के वेब के हिसाब से काम करो, अलग अलग काम करते रहो डबल डबल। अब बस एक बार काम करना है, यही काम मोबाइल पे भी चल जाएगा, यही काम वेब पे भी चल जाएगा। ये फायदा होता है हमारे पास एपीआई का। जो हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट हम सारा एपीआई बेस ही बनाएंगे। हम इसमें एपीआई यूज करके ही सारी वर्किंग करेंगे, ताकि ये एडवांस लेवल है, ये आपको आएगा तो आप इंडस्ट्री में इजीली इन हो सकते हैं ना, आपको पता होगा एपीआई बनाते कैसे हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो एक प्रॉपर वर्किंग प्रोजेक्ट आपको बनाएंगे हम इसमें। और किसी को कोई सवाल? जी जी। जी वालेकुम सलाम। जी जी। देखिए प्रोडक्टिव है। अब देखें, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से मैं सारा कोड आपको समझाऊंगा। बहुत आसान है। मैं किसी को वो नहीं बोलता कि बहुत मुश्किल है। मैं, मुझे पता है ना, क्यों, मैंने पहले सी शार्प पढ़ी थी, फिर जावा पढ़ी थी, फिर पीएचपी पढ़ी थी, उसके बाद मैं पाइथन पे आया था। तो जब मैं पाइथन पे आया था तो मैंने कहा यार ये तो इन तीनों से बहुत सिंपल है। मतलब मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, इतने सीखने के बाद भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जब मैंने आके पढ़ाना शुरू करा स्टूडेंट्स को, जिस तरीके से आप है ना, मेरे 80 to 90% स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम, उनको नहीं पता कैसे होती है प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। देखें, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप लोगों ने सुना है। तो देखें, ये थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है कि मैं आपको थ्योरी दे दूंगा, ये नोट्स पकड़ा दूंगा, लो भाई आप पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। मैं आपको कोड करवाऊंगा, कोड की बेस पे आपको सिखाऊंगा। तो कोड ही सीखना है असल हमने। कोड सीखना, आगे थ्योरी तो मैं नेट से भी पढ़ सकता हूँ भाई, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये फॉर लूप क्या होता है, ये तो मैं गूगल से डेफिनेशन पढ़ ली, कोई मसला नहीं मेरे लिए। लेकिन उसकी वर्किंग मुझे आनी चाहिए। तो इस कोर्स का पूरा पूरा जो फोकस है वो ये कोड बेस। आपको कोड लिखना आना चाहे आ जाए, कोड अंडरस्टैंड करना आ जाए, कोड रीड करना आ जाए, कोड को आप समझा सको दूसरे को कि आपने लिखा क्या है। क्योंकि होता क्या है, जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना, मैं आपको शायद एक शॉर्ट कोड दे दूं, मैं बोलूं भाई तरीन भाई मुझे ये बताएं ये कोड काम क्या कर रहा है। तो जब आपको पता होगा, कोड अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो आप देखें ना, आज पहले इसने यूजर्स इनपुट लिया हुआ है, फिर वो उसने पैरामीटर में पास करा हुआ है, वो पैरामीटर फंक्शन में जा रहा है, वो फंक्शन मुझे आउटपुट दे रहा है और ये रिटर्न कर रहा है। तो आप इस तरीके से उसको कोड समझा सकते हो, जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बनिस्बत कि मैं आपको थ्योरी पकड़ा दूं, भाई ये फंक्शन होता है, ये पैरामीटर होता है, आप कैसे समझाओगे? आपको मैं जो स्ट्रॉन्ग कमांड करूंगा वो आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड करूंगा कोड पे। जी। और किसी का सवाल है? गौरव, आपका सवाल है? जी जी बोले। जी जी। जी। ये बात आप लोगों ने अच्छी करी, जॉब का नाम छेड़ दिया। तो हम आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों को, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है। सही है। अच्छा, पहली बात, मैं कोई बंदा फेक नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं शुरू शुरू में तो बोलते हैं सर फेक प्रोफाइल है ये। भाई कोई फेक नहीं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये जो मैं गंजा हुआ हूँ, ये 25 तारीख को मैं उम्रा करके आया हूँ। ठीक है ना, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया भी था, मैं अभी उम्र पे गया हुआ हूँ, इसलिए मैं एक्टिव नहीं था। तो मैं 25 को ही वापसी आया हूँ उम्र करके। तो बात ये कि फेक नहीं है, आप लोगों के सामने ही सारी चीज़ है। अच्छा, मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैसेज है। ठीक है, ये खुद से आया हुआ है, इसको मैंने कोई मैसेज नहीं करा हुआ। सही है, सैयद अली कोई है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम सर्चिंग फॉर अ हाईली स्किल्ड सीनियर पाइथन रिसोर्स। ठीक है, ये इनका मैसेज आया हुआ है। ये अक्षर चौधरी हैं, इनका भी आई एम लुकिंग फॉर सीनियर पाइथन बैकएंड डेवलपर। खुद से मैसेज आया हुआ है, ना मैंने किसी को प्रपोज करा है, ना किसी को अप्रोच करा है। ठीक है।
ये आमना कासिम है, ठीक है, ये सऊदी के लिए बुला रही हैं, 4 से 6 साल का है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मार्केट में डिमांड क्या है। अब ये देखें, ये मुझे ऑफर दे रहे थे जेंगो, ये देख रहे हैं, पाइथन प्लस जेंगो, ये इनकी स्कोप है, पाइथन जॉब है। एक्सपीरियंस कितने मांग रहे हैं? 3 साल से प्लस। अब अगर आपको 3 साल में भी कोई 2.5 लाख रुपए दे रहा है, आपको बुरा लगेगा? 3 साल के एक्सपीरियंस पे आप लोग बताएं, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें मुझे, गाइस। क्या हो सकता है? हम्म। नहीं, ये वो बात नहीं कर रहा मैं, पे स्केल दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं वो बात नहीं कर रहा जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिलेगी, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं मिलेगी। हम्म। 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 देखें, आप आपने जो जॉब टारगेट करनी है ना, आपने जो जॉब आपने जो जॉब टारगेट करनी है वो करनी है पाइथन जेंगो डेवलपर की जॉब। पाइथन जेंगो डेवलपर की जॉब आपने टारगेट करनी है, क्योंकि कोर्स उसी का ही है, उसी की आपकी स्किल्स होंगी और उसी की डिमांड है। देखें, बिग डेटा डेटा साइंस में जाएंगे, वो भी आपको 2-2.5 लाख रुपए देगा। तो बिग डेटा डेटा साइंस सरदे दर्द है। मैं आपको टू बी वेरियंस बता रहा हूँ अभी के लिए। मुझे भी इतना टाइम हो गया, लेकिन मुझे पता है उसमें बहुत एल्गोरिथम, ये मैथमेटिक्स, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन ये जेंगो डेवलपमेंट बहुत सिंपल है। इसी इसी उसमें 9-9 लाख 8-8 लाख रुपए भी आप उठा सकते हैं। मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 2 से 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं 3 साल को, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास रिमोट जॉब्स जो आती हैं। अब ये कनाडा का कोई स्टार्टअप था ना, ठीक है। तो ये लुकिंग कर रहे हैं खुद से, रिमोट जॉब है, ये सारी रिमोट जॉब्स हैं, सही है। ये एक है। अब आप इनकी पे देखिए, ये यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठ के कितने पैसे दे रहे हैं ये? $3,000 पर मंथ। ये हम रिमोट जॉब है। ये देखिए, रिमोट रोल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रिमोट जॉब है, $3,000 पर मंथ दे रहे हैं। अगर आप इसको अभी भी कन्वर्ट कर ले तो ये तकरीबन कितने, 8 लाख, 8 लाख के करीब आसपास बन जाएगी अमाउंट भी ना। तो ये $3,000 पर मंथ है, और घर बैठ के काम करना है, कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। रोल भी वही है, ये पाइथन के लिए ही ढूंढ रहा है। आई एम कनेक्टेड फुल पोस्ट पोजीशन सीनियर पाइथन बैकएंड डेवलपर। हम जो है बैकएंड भी देख रहे हैं, फ्रंट एंड भी देख रहे हैं, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट पे चले जाते हैं। ये तो जस्ट बैकएंड डेवलपर, एज एन बैकएंड डेवलपर ये इतने पे कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा भी पे है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पार्ट टाइम के लिए बोल रहे हैं, 2 से 3 घंटे काम कर लें, उस पर $2,500 दे रहे हैं पर मंथ। मेरे पास और भी है। ये देखें, ये कराची का एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ये 3 से 6 लाख रुपए इसका पे स्केल है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखें, 300K to 600K इसका पे स्केल। ये कराची में है, सॉफ्टवेयर हाउस है, ये हाइब्रिड जॉब है, ठीक है। ये पाइथन की, जेंगो की ही जॉब्स है। ये खुद से ही कांटेक्ट करते हैं, खुद से ही घेरते हैं बच्चों को। लेकिन मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं अलहमदिल्ला से ज़्यादा मैं अभी उठा रहा हूँ करंटली। तो मुझे इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं, अभी मेरी एक्सपीरियंस है क्या, 5 साल का। आप लोग समझते हैं कि 5 साल वाला बंदा कोई 12-13 लाख रुपए उठाए महीने का, घर बैठ के? ये काम अगर अगर मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, तो ये काम आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये काम आप लोग भी कर सकते। ये देखिए, मेरी प्रोफाइल भरी पड़ी है। बहुत सारों को तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या हम आई एम नॉट अवेलेबल। मैं इस तरीके से मेरे मैसेज बड़े पड़ होंगे, जॉब्स की और अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। मैं पूछता हूँ रिमोट जॉब है नहीं है, क्योंकि मैं रिमोट ही प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं बाद में बोलते ना, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रिमोट जॉब चाहिए। इनको भी जो मैंने आपको दिखाया, 5 से 6 लाख रुपए देना, मैंने आप रिमोट दो तो मैं घर बैठ के कर लूँ, वरना मैं ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप उनके मेरा लास्ट मैसेज पढ़े, आई विल प्रेफर रिमोट जॉब, ये देखें। अबे 6 लाख किसी को बुरे लगते हैं? अगर आप मिल भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कमा रहा था, लेकिन अगर मैं 6 लाख रुपए की भी, अगर मैं इसकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो बुरे हैं? नहीं है ना। आपको 5 साल में आपको 6 लाख रुपए भी दे रहा है, फिर आपको गाड़ी, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मेडिकल वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं।
तो पे स्केल्स बहुत अच्छा है। ये जेंगो डेवलपमेंट की जा रहा हूँ मैं, मुझे जेंगो के अलावा मैंने करा ही नहीं कुछ, समझे एक तरीके से। तो मैं सिर्फ जेंगो की बात कर रहा हूँ आपको, मैं जेंगो पे इतना पैसा हमारे पास है। तो आप लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, आप लोग कमा सकते हैं, बस ये है थोड़ी आप लोगों ने एफर्ट करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह जानता है मैं अभी उम्र करके मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इस कोर्स में, मैं उसी की जॉब करता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी जो मैंने वेब एप्लीकेशन आपको दिखाई है अभी खोल खोल के, ये मैंने खुद से बनाई हुई है। सही है। ये मेरी टीम ने बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, मेरा इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा है, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ चीज़ों को। तो ये वेब डेवलपमेंट यही सब चीज़ें हैं, जेंगो ही तो लगी हुई है इनके पीछे, पाइथन ही तो लगी हुई है। फ्रंट एंड एक अलग है, बैक एंड पे पाइथन और जेंगो लगी हुई है। डेटाबेस हमने माई यूज करा हुआ है। तो वही चीज़ें, पेमेंट गेटवे भी इसमें स्ट्राइप लगा हुआ है, जो मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्राइप किस चीज़ लगाना है। यही सब चीज़ें जब आपको पे अच्छा दे रही हैं तो आप वाई नॉट, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। पर ये है कि जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ने वो चीज़ फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आप लोग इजीली अच्छी जॉब गेट करेंगे। और वर्थ आप लोग खुद बना के जाएंगे। देखें, होता क्या है, होता यह है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। अब हम लोगों वो चीज़ें ग्रूम नहीं होती, स्किल्स नहीं बताई जाती ना, हमारे इंस्ट्रक्टर हमें इस तरीके से गाइड कर रहा है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी वर्थ बनानी है। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू लिया था, बच्चा आया, सर 30,000 दे दें मुझे ना, मैं इंटर्नशिप पे आऊँगा। 30,000, ठीक है। अब जब मैं उसको इंटरव्यू ले रहा हूँ, उस बच्चे को अच्छी सारी चीजें पता है। मैंने बोला अगर ये बच्चा मुझसे 60,000 भी मांगता ना, मैं इसको दे देता, क्यों, उसको काम आता है, लेकिन उसको अपनी वर्थ नहीं पता। वो बोला सर 30,000 दे दें। अब कंपनी तो बोलेगी ठीक है भाई, मुझे काम वाला बंदा मिल रहा है 30,000 में, चलो खुद ही बोल रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो रख लेती है कंपनी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग अपनी वर्थ, ये सारे काम करने के बाद मैं नहीं समझता आप लोग जी किसी कंपनी में जाके बोलेंगे भाई 30,000 दे दो। कम से कम आपने 60 से 70,000 मांगना इनिशियल लेवल पे, अगर आप शुरू में भी जा रहे हैं। तो क्यों, आपको ये काम आता है जो कि इंडस्ट्री की नीड है, ये काम आप लोगों को आ जाएगा। तो आप लोग ने अपनी वर्थ बना के जा रही है। और बस 1 साल करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब, 1 साल, सिर्फ 1 साल पूरा करें, एक्सपीरियंस लेटर लें, स्विच मारें, 1.5 लाख की डिमांड करें दूसरी कंपनी में। पाइथन लैंग्वेज में 1 साल का 1 लाख रुपए मिनिमम। और ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे निकलवाना है कंपनी से पैसा, कंपनी देती है पैसा। लेकिन बात यही है, काम हो, स्किल्स हो, और आप कॉन्फिडेंस हो, बात करने का कॉन्फिडेंस हो। मैं आपको बताऊं, मेरी फर्स्ट जॉब थी 30,000 की, इसी तरीके से लगी थी। मुझे कुछ नहीं पता, यूनिवर्सिटी वालों ने गाइड नहीं करा, सर 30,000 दे दें। अच्छा, वो उससे मैंने पूछा भी, सर मैंने 30 बोला, आपने मुझे 30 में क्यों रख लिया। उसने मुझे थपकी देके बोला, बेटा तू 60,000 भी मांगता मैं तुझे 60,000 भी देता। क्यों, काम मुझे आता था, लेकिन हमें पता ही नहीं अपनी वर्थ कैसे बनानी है। सर 30,000 दे दें सर, देख लें पहली जॉब है, मैं अपना 100% दूंगा। वो होता है ना शुरू शुरू में, सर आई कैन डू एनीथिंग, मैं अपना पूरा 100% दूंगा। तो इसी तरीके से हमने भी बात करी वहां पे, पर लेकिन काम आता था, लेकिन अपनी वर्थ का एहसास नहीं था हमें ना। तो वही जॉब मैं स्विच करने के बाद, 1 साल स्विच करने के बाद मैंने दूसरी जगह 2.5 लाख डिमांड की, और मुझे 2.5 लाख ही मिले। 1 साल के बाद मैं बता रहा हूँ, 1 साल के बाद मैंने स्विच करी, मुझे 2.5 डिमांड करी, 2.5 मिले। क्यों, काम आता था। उस टाइम पे रियलाइज हुआ नहीं यार अपनी वर्थ बना के जाएंगे, जबकि मैं 1 साल के बाद जाके बोल सकता था मुझे लाख दे दो यार, लाख दे दो। नहीं, मैंने वर्थ बनाई, मैंने चलो 2.5 बोलूंगा, कम से कम 2 में तो आएगा, काम आता है ना। तो आपने अपनी वर्थ खुद बनानी है, अपने आप को खुद जस्टिफाई करना है कि आप किस जोन में कंफर्टेबल फील करते हो कि आपकी ये वर्थ होनी चाहिए। तो अपने आप को ग्रूम करें, अपनी एक वर्थ बनाएं। जी, किसी को सवाल। आवाज, आवाज मुझे रुक के आ रही है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हम पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कराएंगे। मैं पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपसे, जिसमें हम एपीआई भी इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें हम स्ट्राइप भी इंटीग्रेट करेंगे। पूरा आपको पता होगा बैक एंड से फ्रंट एंड कैसे कनेक्ट करते हैं, फ्रंट एंड से बैक एंड कैसे कनेक्ट करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं। मैं सिंपल वे में भी समझाऊंगा, विदाउट एपीआई काम किस तरीके से होता है, ताकि वो भी आपको आना चाहिए। और एपीआई के साथ आपको किस तरीके से काम आना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप लोग कहीं मार ना खाएं। अगर कोई इंडस्ट्री विदाउट एपीआई काम करती है तो आपको वो काम भी आना चाहिए। ऐसा ना हो मैं एपीआई सिखा दूं, आप बोले विदाउट एपीआई तो सर ने सिखाया ही नहीं हमें। जी तारिक। जी। जी, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। देखिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको
कोड बता देंगे। देखिए, कोड अंडरस्टैंड करना सीखना वो आपका काम है। आपको पता हो ये वेरिएबल्स हैं, आपको पता हो ये डेटा टाइप्स है, आपको पता हो इसका कॉन्केटिनेशन हो रही है, इनके बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि समटाइम कॉन्केटिनेशन भी हो रही होती है, समटाइम एडिशन भी हो रहे होते हैं, कभी स्ट्रिंग आपस में प्लस भी कर देते हैं। इस टाइप के इंटरव्यू में भी सवाल दिए जाते हैं, ताकि जज करते हैं स्किल्स को सामने वाले की, कि उसको कोड की बेस पता भी है या नहीं, या बस वो आ गया भाई ये प्लस हो रहा है सर। देखिए, यूआई यूएक्स जो है वो, जो हम मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए यूआई यूएक्स इसी का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको यूआई यूएक्स आती है तो वो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको मैं अभी बेसिक कोड सिखाऊंगा कि आप फ्रंट एंड डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं। उसमें हम एचटीएमएल भी सीखेंगे, उसमें सीएसएस भी सीखेंगे, उसमें हम जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे, उसमें हम बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे। और जो फ्रंट एंड का आपका स्ट्रक्चर है, नो डाउट आपकी वो लाइफ बना देगा, नो डाउट। वो आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देगा ना इंशाल्लाह, कि आप लोग भी दुआएं देंगे। क्योंकि उस बंदे को मैं बड़ी मिन्नत से समझ यार लिया, आ जाओ यार मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका भला हो जाए। तो उसको बहुत मैंने इंसिस्ट करके उसको मैं लाया हूँ, कि उसको ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी अच्छा कमा रहा है। लेकिन बोला यार थोड़ा टाइम दे दो, बस थोड़ा टाइम दे दो, 2 महीने की बात है, बस सिखा दो बच्चों को मेरे ना। तो इंशाल्लाह वो आप पढ़ेंगे उनसे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट देगा वो आपको ना, जो बता रहा होगा बताएगा भी ये चीज़ होती क्या है। उसके अपने लाइफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएगा, देखो इसमें ये कोड लगा हुआ है, इस तरीके से काम कर रहा है। वो फिर आपको सिखाएगा भी बनाना, यूआई यूएक्स के जरिए भी सिखाएगा, कि एक पूरा डिजाइन आया हुआ है, वो बोलेगा सेम डिजाइन हम कैसे बनाते हैं, वो पूरा सिखाएगा आपको। यस, करेक्ट। फिग्मा के डिजाइन आते हैं, वो पूरा बना के दिखाएगा आपको, कि ये डिजाइन आया हुआ, देखो अब इसको हम कोड करके कैसे बना दे एज इट इज सेम टू सेम। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। देखें, हमारी फील्ड में भी एज एन बैकएंड डेवलपर, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि आप जब भी जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज देखेंगे ना, उसमें बोलेंगे आपको कम्युनिकेट करना फ्रंट एंड टीम के साथ। जब आप एपीआई बनाएंगे तो एपीआई इंटीग्रेशन आपने फ्रंट एंड के साथ मिलकर करनी है। तो फ्रंट एंड का जब आपको नो हाउ होगी, आपको पता होगा फ्रंट एंड वर्क किस तरीके से करती है, क्या काम होता है, तो आप फ्रंट एंड वाले को भी गाइड कर सकते हैं, यार तुम ना इसमें ये इनपुट टाइप लगा दो, तो इस टाइप में हमारे पास डेटा आ जाएगा और सीधा फैच हो जाएगा डेटाबेस से हमारी एपीआई में। तो उसका जब आपको पता होगा, तो जब भी आप अपने फ्रंट एंड के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली। जी बिल्कुल चल जाएगा। बिल्कुल, अगर आपको उस पर कमांड है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं है उसको। देखें, विजुअल कोड भी इसमें चलता है, विजुअल स्टूडियो भी इसमें चलता है। एडिटर की बात कर रहा हूँ मैं, पाईचार्म भी इसमें यूज़ करता है। अगर किसी के पास विजुअल स्टूडियो विजुअल कोड यूज़ करना चाह रहा है पाइथन के लिए, तो वो भी कर सकता है, इजाज़त है उसकी। बस ये है कि उसको यूज़ करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो जो हम यूज़ कर रहे हैं, पाईचार्म मैं यूज़ करूँगा तो आप पाईचार्म यूज़ कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, देखें प्रोजेक्ट तो एक ही होगा, प्रोजेक्ट एक ही होगा। जी। यस, वीकली, वीकली असाइनमेंट्स आएंगे आपको। आपको वीकली असाइनमेंट दूंगा मैं ना, कि आप लोगों ने वो करने हैं। उसमें सवाल होंगे, उसकी बेस पे आपने कोड करना है उसको, ताकि आप लोगों को पता तो हो सवाल समझ के भी हम कैसे आंसर कर सकते हैं, कोड कैसे लिख सकते हैं उसका, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस रहे। क्योंकि देखिए, मेरा फोकस यही है, आपको कोड पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कराना है। लॉजिक्स कॉन्सेप्ट तो आप इंटरनेट से भी देख लेंगे, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब चीजें आप देख लेंगे, वो बताऊंगा मैं भी। लेकिन ये चीज आप देख सकते हैं, लेकिन कोड पे असल ग्रिप करवानी है। कोड समझ में आ गया फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर आपको मैं कुछ भी बोलूं भाई, तारिक भाई आप आपका ये टास्क है, आप ये करके दिखाए मुझे, तो आपको जब पता होगा हाँ ये टास्क मैंने समझ लिया, अब कोड आप अपना खुद बनाना है, लॉजिक्स आपने खुद बनानी है अपनी। तो ये लॉजिक्स बनाना, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे पूरा कोर्स में, ताकि कहीं आप लोग मार ना खाए। जी कमाल, आपका कोई सवाल है? जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे हम, क्योंकि देखें जब हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे ना, वो जे क्यूरी या जावास्क्रिप्ट की बेस पे ही इंटीग्रेट हो रही होगी फ्रंट एंड के साथ, तो वो आना जरूरी है। देखिए, एडवांस तो एडवांस भी कुछ होगा, जाहिर सी बात है उसमें, पर इतना एडवांस नहीं होगा, टू बी वेरी मच।
उतना होगा कि जो हमारा काम हो सके, हमारी सारी चीजें हो सके, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम कर सकता है। क्योंकि देखिए टाइम शॉर्ट है असल में, 5 महीने, 5 महीने में भी आपको पता है वीक में 2 क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें इतनी सारी चीजें कवर करना ना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम बिल्कुल ही पढ़ा देंगे सारी चीजें, तो आप बोलेंगे मैं क्या याद रखूँ, पाइथन याद रखूँ, जावा स्क्रिप्ट याद रखूँ, बूट स्ट्रैप याद रखूँ, एचटीएमएल याद रखूँ, तो वो भी आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चले, इतना करा देंगे कि आप खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे खुद ही। फिर इंशाल्लाह आप खुद प्रैक्टिस करते हैं उसको, और जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। देखिए बेस स्ट्रांग है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। जब आपकी बेस आ जाएगी, सारी चीजें पता चल जाएंगी, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे होते हैं, कौन का क्या काम है, वार का क्या काम है, लूप किस तरीके लग रहा है, इफ एल्स कैसे लग रही है, फैच क्या काम कर रहा है, ठीक है, लोडर क्या काम कर रहा है, सेट क्या काम कर रहा है, गेट क्या काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, तो फिर आप आहिस्ते आहिस्ते खुद ही अपने आप को इनहांस कर सकते हैं उसमें, और स्किल्स अपनी आप पॉलिश कर सकते हैं। जी कमाल, आपका कोई सवाल है? कमाल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। गाइस और किसी का कोई सवाल है? गाइस। हाँ, सैटरडे संडे क्लासेस है, 1.5 से 3 की, 1.5 घंटे का बैक एंड वाला सेशन होगा, और जो फ्रंट एंड का होगा ना वो 2-2 घंटे का होगा। वो 3 to 5 क्लास होगी या 1 to 3 होगी। ठीक है, सैटरडे संडे, बट लेकिन मैं साथ साथ लेक्चर देता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट ज़्यादा है, वो कम है, टाइम कम है। तो मैं इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे के दिन एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया करूंगा, जो आपको हेल्प आउट करेगा आगे के लेक्चर्स में। फिर उसमें आप कोई चीज़ समझ में नहीं आई कि हम लेक्चर्स में पूछेंगे, बट आप लोग मुझसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोड का स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें, या मुझसे पर्सनली पूछें कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे ये समझाएं, तो मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। एनी टाइम। रात 2 बजे सो जाता हूँ मैं, 2 बजे से पहले जब भी मैसेज करो रिप्लाई मिलेगा आपको। यस, मिलेगी।